अमेरिका ने ऑफिशियली 75 कंट्रीज के इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग को टेम्परेरीली स्टॉप कर दिया है। इस लिस्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे साउथ एशियन कंट्रीज क्लियरली इंक्लूडेड हैं। ये डिसीजन जनवरी 2026 के बीच अनाउंस हुआ और ऑलमोस्ट तुरंत इंप्लीमेंट भी हो गया। इसका सिंपल मतलब ये है कि इन कंट्रीज के लोग जो अमेरिका परमानेंटली सेटल होने के लिए इमिग्रेंट वीजा या ग्रीन कार्ड प्रोसेस में थे, उनका प्रोसेस अब इनडेफिनेट टाइम के लिए फ्रीज हो चुका है। टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा और मोस्ट शॉर्ट टर्म वर्क वीजाज पर यह रूल अप्लाई नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेंट वीजाज यानी परमानेंट रेजिडेंसी कैटेगरी इस डिसीजन के अंडर आती है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, इंडिया का नाम इस लिस्ट में बिल्कुल नहीं है। यहीं से पूरी दुनिया में एक बड़ा डिबेट शुरू हो गया है। सवाल सिर्फ वीजास का नहीं है, सवाल है क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश, और क्यों इंडिया नहीं। अब चलिए इस पूरी स्टोरी को लेयर बाय लेयर कामली और क्लियरली समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आते ही इमिग्रेशन ऑटोमैटिकली एक पॉलिटिकल और इमोशनल इशू बन जाता है। ट्रंप के लिए इमिग्रेशन कभी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी नहीं रही, ये उनके पॉलिटिकल आइडेंटिटी का एक कोर पार्ट है। ट्रंप का हमेशा से एक ही मैसेज रहा है, अमेरिका फर्स्ट। जॉब्स अमेरिकन्स के लिए, रिसोर्सेज अमेरिकन्स के लिए, और जो भी अमेरिका परमानेंटली आना चाहता है उसे पहले ये प्रूव करना होगा कि वो बर्डन नहीं, बेनिफिट है। इसी आइडियोलॉजी के साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया कि 75 कंट्रीज के इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशंस को रिव्यू के नाम पर रोका जाए। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन दिया गया, पब्लिक चार्ज रिस्क असेसमेंट। पब्लिक चार्ज का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये होता है, ऐसा इमिग्रेंट जो फ्यूचर में यूएस गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स, फूड स्टैम्प्स, हाउसिंग असिस्टेंस या हेल्थ केयर बेनिफिट्स पर डिपेंड कर सकता हो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वो इमिग्रेशन सिस्टम को ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट, इकोनॉमिकली स्ट्रांग और कंट्रोल्ड बनाना चाहते हैं। पेपर पर यह लॉजिक रीजनेबल लग सकता है, लेकिन जब आप कंट्रीज की लिस्ट को ध्यान से देखते हो तब क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली उठते हैं। इस लिस्ट में मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज, कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स और लोअर इनकम नेशंस शामिल हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, येमेन, सोमालिया, सूडान, नाइजीरिया, इजिप्ट और अफ्रीका, मिडल ईस्ट और साउथ अमेरिका के कई और कंट्रीज। टोटल मिलाकर 75 कंट्रीज। और फिर एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट सामने आता है, इंडिया लिस्ट में नहीं है। यहीं से नैरेटिव शिफ्ट होता है, यहीं से इमिग्रेशन की बात जियोपॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी ओपनली ये नहीं कहा कि इंडिया को हम फेवर कर रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जो चीज़ बोली नहीं जाती वही अक्सर सबसे ज़्यादा लाउडली सिग्नल करती है। एक्सपर्ट्स और पॉलिसी एनालिस्ट का मानना है कि अमेरिका इमिग्रेशन को सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन या मॉरल एंगल से नहीं देखता। अमेरिका इमिग्रेशन को देखता है इकोनॉमिक वैल्यू, स्किल लेवल और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के लेंस से। इंडियन इमिग्रेंट्स का हिस्टोरिकल प्रोफाइल देखिए। मेजॉरिटी इंडियंस जो अमेरिका जाते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली स्टेम फील्ड्स में। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, एआई, रिसर्च। बाद में वही लोग हाई पेइंग जॉब्स करते हैं, टैक्सेस देते हैं, स्टार्टअप्स लॉन्च करते हैं और यूएस इकोनॉमी में डायरेक्ट और लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन करते हैं। सिलिकॉन वैली का इकोसिस्टम देखिए। इंडियन इंजीनियर्स और फाउंडर्स बैकबोन माने जाते हैं। यूएस हेल्थ केयर सिस्टम देखिए, इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स और नर्सेस का मैसिव रोल है। इस वजह से इंडियन इमिग्रेंट्स को पब्लिक चार्ज रिस्क कैटेगरी में डालना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा मॉडल्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके ऑपोजिट पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज से इमिग्रेशन का पैटर्न ज़्यादातर फैमिली बेस्ड होता है, स्पाउस वीज़ाज, पेरेंट्स, रिलेटिव्स। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरनल असेसमेंट्स के हिसाब से यहाँ वेलफेयर डिपेंडेंसी का परसीव्ड रिस्क ज़्यादा दिखाया जाता है, चाहे ग्राउंड रियलिटी हर केस में अलग हो। यहीं पर क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये पॉलिसी न्यूट्रल नहीं है, ये इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग है, ये ज्योग्राफिकल प्रोफाइलिंग है और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल प्रोफाइलिंग भी। अब यहाँ सिर्फ इमिग्रेशन का एंगल नहीं है, इस डिसीजन के पीछे ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का स्ट्रॉन्ग लेयर भी क्लियरली दिखता है। 2026 का ग्लोबल सिनेरियो देखिए। यूएसए और चाइना के बीच राइवलरी पीक पर है। ट्रेड वॉर्स, टेक वॉर्स, सेमीकंडक्टर वॉर्स सब चल रहा है। सप्लाई चेन्स चाइना से शिफ्ट हो रही हैं और इस पूरे चेस बोर्ड पर इंडिया एक की स्ट्रेटेजिक स्क्वायर बन चुका है। अमेरिका के लिए इंडिया सिर्फ एक पॉपुलेशन हैवी कंट्री नहीं है, इंडिया एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में इंडिया सेंट्रल रोल प्ले करता है। क्वाड अलायंस में इंडिया बैकबोन माना जाता है। डिफेंस डील्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, स्पेस कोऑपरेशन, एआई और सेमीकंडक्टर प्लान्स, हर जगह इंडिया का रोल ग्रो हो रहा है।
इसलिए जब अमेरिका इंडिया को इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन से बाहर रखता है तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये क्लियरली स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग लगता है। पाकिस्तान के लिए ये डिसीजन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि सिंबॉलिक भी है। पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस, आईएमएफ प्रेशर, फॉरेन डेट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है। ऐसे टाइम पर यूएस वीज़ा सस्पेंशन एक और नेगेटिव सिग्नल बन जाता है। बांग्लादेश के लिए भी एक बड़ा शॉक है। बांग्लादेश की इकोनॉमी रेमिटेंसेस पर हेविली डिपेंड करती है। अमेरिका में परमानेंटली सेटल होने वाले माइग्रेंट्स अपने घर पैसा भेजते हैं, जो इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। वीज़ा फ्रीज का मतलब है प्लान्स डिले, करियर स्टक, फैमिली रीयूनिफिकेशन पोस्टपोन और अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस इंक्रीज। ग्लोबल लेवल पर भी इस डिसीजन का रिपल इफेक्ट काफ़ी वाइड है। माइग्रेशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये सस्पेंशन लॉन्ग टर्म हो गया तो लोग अमेरिका के बजाय कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और मिडिल ईस्ट जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है कि अमेरिका का अट्रैक्शन अभी भी अनमैच्ड है। इसलिए जब अमेरिका डोर्स पार्शली क्लोज करता है, दुनिया अटेंशन देती है। इंडिया के लिए शॉर्ट टर्म में ये डिसीजन रिलीफ जैसा लगता है। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स सिक्योर फील करते हैं। यूएस कंपनीज को लगता है कि स्किल्ड इंडियन टैलेंट का फ्लो कंटिन्यू रहेगा। डिप्लोमैटिक लेवल पर इंडिया की पोजीशन और स्ट्रांग होती है। अमेरिका के एक्शंस क्लियरली दिखाते हैं कि वो इंडिया को लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देख रहा है, सिर्फ वर्ड्स में नहीं, पॉलिसी में भी। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए भी एक वार्निंग हिडन है। आज इंडिया लिस्ट से बाहर है, कल अगर ग्लोबल प्रायोरिटीज बदली, इकोनॉमिक इक्वेशंस बदले या पॉलिटिकल क्लाइमेट शिफ्ट हुआ तो सिचुएशन भी चेंज हो सकती है। आगे क्या हो सकता है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंशन की कोई क्लियर एंड डेट अनाउंस नहीं की है। रिव्यू प्रोसेस मंथ्स तक चल सकता है। पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स प्रोटेस्ट करेंगे, अफेक्टेड कंट्रीज डिप्लोमैटिक चैनल्स यूज करेंगे। पॉसिबल है कि कुछ कंट्रीज को पार्शियल एग्जेम्पशंस मिल जाएं। पॉसिबल है कि अमेरिका एक और ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करे, जहां सिर्फ स्किल, इनकम, एजुकेशन और एज मैटर करे। एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये डिसीजन सिर्फ वीजाज का नहीं है, ये पावर, प्रायोरिटी और पोजीशनिंग का ग्लोबल सिग्नल है। और इस सिग्नल में एक बात क्रिस्टल क्लियर है, अमेरिका अब इमिग्रेशन को चैरिटी नहीं, स्ट्रैटेजी के टूल की तरह यूज कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश लिस्ट में क्यों हैं। असली सवाल ये है कि कल अगर प्रायोरिटीज बदली तो कौन सेफ रहेगा। इसलिए ये कहानी सिर्फ साउथ एशिया की नहीं है, ये हर उस कंट्री के लिए वार्निंग है जो ग्लोबल सिस्टम में अपनी पोजीशन को परमानेंट समझ रहा है। अब आखिरी सवाल आपके लिए, क्या ये पॉलिसी जस्टिफाइड है या फिर ये ग्लोबल बायस और पावर पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल है? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर लिखिए। और अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में बिना हाइप और बिना प्रोपेगेंडा समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।